तबाही मचा रहा था, तो हिंदुस्तान भी इसके कहर से बुरी तरह से जूझ रहा था, जिसकी वजह से जहां कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं तमाम कल कारखानों को भी कई दिनों तक बंद करना पड़ गया था। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान ने कोरोना जैसी महामारी को मात देकर अर्थव्यवस्था में जबरदस्त विस्तार किया, जिसका असर ये रहा कि आज हिंदुस्तान ने उन अंग्रेजों के देश ब्रिटेन को पछाड़ दिया जिसने कभी भारत पर राज किया था। जी हां, मोदी राज में आज यूके को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश के उद्योगपति आनंद महिंद्रा तो इस कदर गदगद नजर आए कि उन्होंने लगे हाथ मोदी विरोधियों को भी करारा जवाब दे दिया। देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को कोसने वाले विरोधियों की कमी नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार अपनी अनभिज्ञता और अक्षमता से अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। इतना ही नहीं, कुछ मोदी विरोधी तो यहाँ तक कहने लगे थे कि जल्द ही भारत में श्रीलंका जैसे हालात होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन मोदी विरोधियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने ऐसे मोदी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया है कि अब ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मगर एक खुशखबरी पहले मैं आपको बताऊं। आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष पूर्ण हुए भारतवर्ष को आजाद हुए, और ये सुंदरता देखिए, हम अंग्रेजों से आजाद हुए 75 वर्ष पहले, और कल के दिन ये खबर आई कि अंग्रेज साम्राज्य यूके को पछाड़ करके भारत वैश्विक आर्थिक जगत में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में और इकोनॉमिक पोजीशन में भारत कल 5वें नंबर का देश बना, और यूके जो 5वें नंबर का देश था वो 6ठे पोजीशन में चला गया। यूके हैज बिकम द 6th biggest economic power, and India has taken over UK to become the 5th largest economic power of the world। और वह भी जब 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के। दिस इज समथिंग लाइक अ पोएटिक जस्टिस। हम जिनके अंतर्गत थे आज हम उनसे बड़े हो गए। देश जब अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो ऐसे वक्त में जब आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान ने अंग्रेजों को पछाड़ा, तो देश के उद्योगपति आनंद महिंद्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और एक ट्वीट में अपनी खुशी उन्होंने बयां करते हुए कहा, कर्मा का नियम काम करता है। तभी तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर उस भारतीय के दिलों को गर्व से भर दिया होगा जिन्होंने आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया है और बलिदान दिया है। ये उन लोगों को मौन लेकिन कड़ा जवाब भी है जो ये सोचते थे कि भारत अराजकता के आगे झुक जाएगा। ये मौन चिंतन और कृतज्ञता का समय है। आनंद महिंद्रा के अलावा दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी लिखा, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो संकल्प भी मजबूत और दृढ़ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और कुशल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है। मोदी है तो मुमकिन है। यूपी के सुपर कॉप अनिरुद्ध सिंह ने लिखा, जो ठीक से विपणन नहीं बोल समझ पाते हैं वो वर्षा के साथ बरसाती अर्थशास्त्री गायब हो गए। अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी आने पर वो अर्थशास्त्री जो भारत की अर्थव्यवस्था को श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बताते थे, हुजूर अर्थव्यवस्था में तेजी पर भी कुछ बोलिए। नील बटे सन्नाटा। एनडीटीवी के पत्रकार अखिलेश शर्मा ने लिखा, ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वें स्थान पर। एक दशक पहले भारत 11वें स्थान पर था। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी एक ट्वीट में लिखा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के अंतिम 3 माह में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ब्रिटेन से आजादी के 75वें वर्ष में भारत ने ये शानदार उपलब्धि हासिल की है। एक दशक पहले भारत 11वें स्थान पर था।
कांग्रेस राज में इकोनॉमी के मामले में जो भारत कभी 11वें स्थान पर था, वो भारत आज मोदी राज में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। IMF की ओर से जारी आंकड़ों और मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर ब्लूमबर्ग ने जानकारी दी है। नॉमिनल कैश में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 854.7 अरब डॉलर था, जबकि इसी अवधि में इसी आधार पर यूके की अर्थव्यवस्था का आकार 816 अरब डॉलर था। इतना ही नहीं, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत ब्रिटिश इकोनॉमी के मुकाबले अपनी बढ़त और मजबूत करेगा। यानी आने वाले समय में भारत को पछाड़ना ब्रिटेन के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल, जिस तरह से मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर इतिहास रचा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।